प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने शोभा देखी थी 24, सॉरी, कल हमने शोभा देखी थी बट पीपल की चौकी की। अब बढ़ते हैं फूलबाग की ओर। सुंदर साथ जी, फूलबाग रंग महल की किस दिशा में आया है? रुद्र आप बताओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। फूलबाग रंग महल की पश्चिम दिशा में आया है। हाँ जी, बहुत अच्छे है ना। सुंदर साथ जी, कल हमने शोभा देखी थी बट पीपल की चौकी की। तो खुद को हम रंग महल की दक्षिण दिशा में महसूस करें धाम रोज पर, और चलना है अपने को पश्चिम तरफ। तो हमारे दाएं हाथ को तो रंग महल की सुंदर नजारे, बाईं ओर देखेंगे बट पीपल की चौकी की सुंदर शोभा, और हमारे ऊपर 22 ऊंचाई पर फूलों का सुंदर छतरी मंडल। छतरी मंडल यानी एक सीधी सरल भाषा में कहे तो छत, फूलों की छत। इन शोभा को देखते हुए हम इन नृत्य कोने की चबच्चे पे आ पहुंचे। नृत्य कोने की चबच्चे के एक हाथ ने हमारी धामरोज से मिलान किया हुआ है, तो हम दौड़ते हुए यहाँ से इन चबच्चे की रोज पर जा सकते हैं। अब यहाँ शोभा देखेंगे कि इन चबच्चे पर बट पीपल की चौकी ने 4 भूम तक अपनी शीतल छाया करी। ये जो बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं, इन्होंने 5 भूम तक छाया करी। और ये फूल बाग, इन्होंने भी 2 छतरी मंडल इन चबच्चे पर डाले। यानी यहाँ पर जो छतरी मंडल है उनमें 3 वन शामिल हैं, बट पीपल की चौकी, बड़ो वन और फूल बाग। इन शोभा को देखते हुए हम आ पहुंचे पश्चिम दिशा में। नृत्य और वायव कोने के मध्य जो 1500 मंदिर हैं, नृत्य कोने और वायव कोने के मध्य जो 50 हास 1500 मंदिर हैं, इन मंदिरों के पश्चिम तरफ धामरोस की शोभा हुई। एक मंदिर जोड़ी धामरोस। अभी शोभा अन्य नक्शे से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये रंग महल के भीतरी हार मंदिर, ये भीतरी हार मंदिर, 2 थंबों की हार 3 गली, बाहरी हार मंदिर। नृत्य कोने का चबच्चा, ये देखिए बड़ो वन के वृक्ष इधर से घूम कर आते हुए, तो ये छाया डालते हैं इस चबच्चे के ऊपर। नृत्य कोने का चबच्चा और वायु कोने का चबच्चा, इन दोनों के मध्य 1500 मंदिर।
और इन मंदिरों के ठीक सामने ये एक मंदिर की धाम रोस। इन धाम रोस के साथ लगते ही अपने फूल बाग की शोभा आई है। 1500 मंदिर का लंबा और चौड़ा, और ये जो 1500 मंदिर का हिसाब बांधा गया है, ये हिसाब, ये देखिए महाराज जी ने अलग से ये निशान भी दे रखा है, मैं एक बार दिखाती हूँ। ये जो मंदिरों की भीतरी दीवार है, इन भीतरी दीवार से 1500 मंदिर का हिसाब बांधा गया है। क्योंकि ये जो बाहरी हर मंदिर है, ये शोभा सातवन में भी ऐसी चलेगी, बट उसमें बट पीपल की चौकी में भी इसी प्रकार से थी कि ये जो 1500 मंदिर का हिसाब, पूर्व दिशा में हमने अनार अमृत जाम्बू ये 1500 मंदिर देखे थे, दक्षिण दिशा में अपन ने बट पीपल की चौकी देखी 1500 मंदिर की लंबी। तो ये जो 1500 मंदिर का हिसाब है, इन मंदिरों की भीतरी दीवार से बांधा गया है। ये जो बाहरी हार मंदिर है, इनकी भीतरी दीवार 100 हाथ की आई है, लेकिन जो बाहरी दीवार आई है घेर कर, मतलब पूरे रंगमहल को घेर कर जो मंदिरों की बाहरी दीवार आई है, बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार, वो दीवार आ जाती है 102 मंदिर की, 102 हाथ की। बाहरी जो दीवार है 100 हाथ की जगह 102 हाथ की आई है। तो 2 हाथ की जगह एक मंदिर में बढ़ी, तो इस तरह से घेर कर जब 6000 मंदिर में 2 हाथ की जगह बढ़ेगी, तो अपने पास 120 मंदिर की जगह बढ़ गई। उन 120 मंदिर की जगह पर चारों दिशाओं में 30-30 मंदिर लेकर इन चौबच्चों की शोभा हुई। तो जब हम बाहरी दीवार से देखते हैं, तो यहाँ तो 1470 मंदिर ही हैं। इन 1500 मंदिर लंबे फूल बाग के सामने रंग महल के 1470 मंदिर आते हैं बाहरी तरफ से। 15 मंदिर इधर आएंगे और 15 मंदिर इधर आएंगे। लेकिन अगर भीतरी दीवार से देखते हैं, तो इन 1500 मंदिरों के ठीक सामने ये फूल बाग की शोभा हुई। सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर हुई? एक बार वापिस से बताती हूँ, बहुत धीरे धीरे। ये देखिए जो अपने बाहरी हार मंदिर आए हैं, रंगमहल को घेर कर जो बाहरी हार मंदिर आए हैं, इन मंदिरों की 2 दीवार हुई, एक दीवार भीतरी तरफ, एक हो गई वनों तरफ। जो भीतरी दीवार आई है, वो दीवार अपनी आई है 100 हाथ की। लेकिन ये जो बाहरी दीवार आई है, ये जो बाहरी दीवार आई है, ये दीवार आई है अपनी 102 हाथ की। तो अगर हम भीतरी दीवार से हिसाब बांटते हैं, तो 1500 मंदिर ठीक भीतर से हम देखेंगे, जो जो 1500 मंदिर हैं उनके ठीक सामने, ये देखिए महाराज जी ने भी अलग से निशान दे रखा है इन 1500 मंदिर का। भीतरी दीवार से देखते हैं, तो इन 1500 मंदिरों के ठीक सामने ये 1500 मंदिर की अपनी फूल बाग हुआ। पूर्व दिशा में 7 वन हुए, दक्षिण दिशा में अपनी बट पीपल की चौकी हुई। लेकिन बाहरी दीवार से देखते हैं, तो इन 1500 मंदिर के सामने ये मंदिर अपने आते हैं 1470। 15 मंदिर इन 6 बच्चे पे रह जाते हैं और 15 मंदिर इन 6 बच्चे पे रह जाते हैं। तो इस तरह से ये सुंदर शोभा, महाराज जी कहते हैं कि ये हिसाब बांधा गया है ताकि ये जो 1500 मंदिर की जगह है, 1500 मंदिर की शोभा है, ये अपने आराम से आ सके। तो इस तरह से ये जुगत बनाई गई है कि यहाँ पे 102 हाथ की जगह देके इन 6 बच्चों के लिए स्थान दे दिया गया है। यानी ये 6 बच्चे आने से अपनी इन शोभा में कुछ भी दिक्कत नहीं आती, ये लंबाई चौड़ाई में बराबर ये जगह आ जाती है। 1500 मंदिर की लंबी चौड़ी। हाँ जी नीरा दी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ नीरा दी, अनम्यूट हो सकते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, वो एक बार ही दोबारा समझाने के लिए ही बोला था अच्छा हाँ कि जी। 102 और 100 का ना, वो हाँ 1500 का, और हाँ। वो समझ में जरा थोड़ा सा हम्म। भारी हार और भीतरी दीवार का, वो अब हुआ एक बार ही। क्लियर? हाँ जी, थोड़ा हुआ। हाँ जी पूनम जी, पूनम जी एक बार हैंड रेज करना, नजर नहीं आ रहे आप। हाँ जी।
हाँ, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। मैं वही पूछ रही हूँ, बाहरी आपने 102 हाथ का कैसे बताया, वो नहीं समझ आ रहा। ये देखो, ये अपना एक मंदिर है। हाँ, एक सेकंड, मैं ये पहले वाला हटा दूं सब। ये देखो, ये अपना एक मंदिर हुआ। जी। इन मंदिरों की भीतरी दीवार तो आई है 100 हाथ की, लेकिन ये जो बाहरी दीवार आई है ये आई है 102 हाथ की। ओ, ऐसा क्यों है? भीतरी दीवार वो इसलिए कि ये जो 1500 मंदिर की लंबी चौड़ी ये शोभा देनी थी। पूरब दिशा में सातवन की शोभा थी, दक्षिण दिशा में बटपुप्पिल की चौकी की शोभा थी। तो ये 1500 मंदिर की शोभा बिल्कुल एक सिमिलरिटी में रह जाए, आसान रहे कुछ, इसलिए कि ये जो भीतरी तरफ से, ये देखिए, ये भीतरी तरफ से ये जो 1500 मंदिर हैं, तो उसके ठीक सामने ये 1500 मंदिर की लंबी चौड़ी फूलबाग की जगह कही जाती है। लेकिन अगर हम बाहरी दीवार से हिसाब लगाएंगे तो ये अपनी शोभा सिर्फ 1470 मंदिर की हुई, क्योंकि इन 1500 मंदिर के सामने ये बाहरी दीवार के 1470 मंदिर आ रहे हैं। तो महाराज जी इसके लिए कहते हैं कि इन, जैसे ये दो चबच्चे आए, अगर ये दो चबच्चे इसके बीच में आते तो अपने एक एक फूल बाग के बगीचे में एक शोभा वो सुंदर नहीं बनती ना। तो ये जुगत की गई ताकि इन दोनों चबच्चों की एक अलग से सुंदर जगह निकल आए। तो अब तो ये 1470 जो शोभा है, ये नृत्य कोण और वायव्य कोण के बीच ही है 102, या और भी जगह, मतलब ये सारे चारों दिशाओं में पूरा आई है पूरा घेर कर वही बता रही हूँ ना। पूरब दिशा में 7 वन हो गए, दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी हो गई, उत्तर दिशा में वो आ जाएगा लाल चबूतरा ताड़वन। तो घेर कर पूरी जो बाहरी हर मंदिर की बाहरी दीवार आई है 102 हाथ की आई है। तो 6000 मंदिर में 120 मंदिर बढ़ जाते हैं। उन 120 मंदिरों के स्थान पर ये चारों दिशाओं में 30-30 मंदिर की जगह लेकर 16 हाथ चबच्चे हुए। जी दीदी, ठीक। हाँ जी, हाँ जी सिंह साहब। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, इसमें एक चीज और भी है सुंदर सर जी, हाँ क्योंकि जी, पूरा पूरा रंग महल गोलाई में आया है, तो गोलाई में बाहर की जो चौड़ाई बढ़ जाती है, बाहर की दीवार की हाँ वो भी है। गोलाई में आने से। हम्म। हाँ, तो उस चौड़ाई को भी कवर करना है 1500 उसमें ही है। हाँ वो गोलाई में कवर करना है, और ये शोभा एक आसान, जैसे 1500 मंदिर की लंबी चौड़ी एक सुंदर शोभा देनी है, तो इस साफ भीतरी दीवार से बांध दिया गया। बाहर की दीवार से हाँ बांधते तो जी 1470 मंदिर है। जी अगर जी हम बाहर की दीवार से ये शोभा लेते हैं तो ये अपनी शोभा हो जाएगी 1470 मंदिर की। जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी। प्रणाम। सुंदर साज, प्रणाम जी। सुंदर साज जी, ये शोभा क्लियर हुई अपने को 102 हाथ वाली। आप कुछ कह रहे हो पूनम जी? हैंड रेज है। देख, हाँ जी, हाँ जी सुंदर साज जी, अब आगे बढ़ते हैं। हम खुद को महसूस करें कि हम रंग महल की पश्चिम दिशा में इन धाम रोज पे हैं। धाम रोज परिक्रमा रोज जो एक मंदिर की घेर कर आई है। भीतरी तरफ देखते हैं तो मंदिरों की सुंदर शोभा आई है। हाँ, सांस पे गुर्जों की शोभा आई है। मंदिरों की अपनी एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में 3, 3, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे, झरोखा। और यहाँ पर झरोखा आया है अपना 3 सीढ़ी ऊंचा। पूरब दिशा में, दक्षिण दिशा में प्रथम होम के झरोखे आए थे 22 हाथ ऊंचाई पर। यहाँ पे झरोखा आया है 3 सीढ़ी ऊंचा। ये शोभा देखी। अब हम शोभा देखते हैं वनों तरफ। तो हम जैसे इन धाम रोज से चल रहे हैं तो अपना अगला कदम ये नहर के चबूतरे पर होगा, यानी बिल्कुल एक रूप मिलान किया ये फूलबाग की शोभा आई है। फूलबाग नूरबाग की छत पे आया है, तो एक बोम नूरबाग की शोभा हुई उसकी छत पे आया, तो बिल्कुल बोम ऊंची इन धाम रोज से मिलान कर लिया। हम इन धाम रोज पे चल रहे हैं, अपना अगला कदम इन नहर की चबूतरे पर होगा। शोभा के अकॉर्डिंग फर्क होगा कि यहाँ पे रोज की शोभा अलग होगी, जो नहर का चबूतरा है इसकी शोभा अलग सुंदर होगी। लेकिन एक रूप मिलान किए कि अगला स्टेप हम इस नहर की रोज पर ला सकते हैं। तो इस तरह से अपनी पहली नहर की रोज बिल्कुल धाम चबूतरे के साथ लगती हुई आई है। पहली नहर का चबूतरा कहें इसको, पहला नहर का चबूतरा धाम रोज के साथ लगता हुआ आया है। ये है 3.25 मंदिर का चौड़ा और 1500 मंदिर का लंबा।
फिर इसके बाद दूसरा आता है अपना 150 मंदिर की दूरी पर। हाँ जी, 150 मंदिर की दूरी पर दूसरा आता है। एक बार ये शोभा उससे निकालते हैं। ये अपना पहला नहर का चबूतरा हो गया। फिर 150 मंदिर के अंतर पर नहर के चबूतरे आते हैं। अपना 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा है, 100 बगीचे हैं, प्रत्येक बगीचा 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो नहर से नहर की दूरी अपनी आई है 150 मंदिर की। तो ये आड़ी नहरें अपनी आ गई 11। 150 मंदिर, और बहुत बारीकी से करते हैं 147 मंदिर, क्योंकि 3.25 हाथ की जगह ये नहर का चबूतरा लेगा। तो इसको आसान शब्दों में समझते हैं कि हम 150 मंदिर पर नहर के चबूतरे आ गए। ये अपने आड़े, और ऐसे ही खड़े नहर के चबूतरे भी अपने 11 आ गए। तो आड़ी खड़ी नहर कटने से, ये आड़ी खड़ी नहरें कटने से अपने पास 10 की 10 हार बगीचे, टोटल 10 की 10 हार 100 बड़े बगीचे अपने फूल बाग के हुए। तो अभी तक हमने शोभा देखी कि हम इन धाम रोज पे हैं। पहला नहर के साथ लगाओ, फिर 150 मंदिर का नहर का, ऐसे 11 आड़े 11 खड़े नहर के चबूतरे। इनके कटने से अपने 10 की 10 हार बगीचे हुए। अब एक नहर के चबूतरे का बयान हम देखते हैं कि नहर का चबूतरा कैसे आया है, वो शोभा देखते हैं। एक नहर का चबूतरा, ये देखिए, ये एक नहर का चबूतरा हुआ, 100 हाथ का है। 100 हाथ के 3 हिस्से करेंगे। ठीक मध्य में नहर का चबूतरा 3.25 मंदिर का है, जिसमें 75 हाथ में नहर है और 100 हाथ में रोस है। 3.25 मंदिर का ये नहर का चबूतरा है। तो 75 हाथ में तो अपनी कमर भर गहरी नहर हुई। नहर कमर भर गहरी क्यों है सुंदर साथ जी? फूल बाग में कमर भर गहरी नहर क्यों आई है? हाँ जी भावना जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। क्योंकि दीदी फूलबाग भोमबर नीचे नूरबाग है, नूरबाग के ऊपर फूलबाग बना है, इसलिए यहाँ पर कमर भर गहरी नहर आई है। हाँ जी, कमर भर गहरी नहर आई है क्योंकि ये नूरबाग की छत पे बना है। अब ठीक अपने तो ये हो गई नहर, और ये दाएं बाएं एक 100 हाथ की रोसे हो गई एक एक मंदिर की। अब इनके 3 हिस्से कर ले हम, 33 33 33। मध्य 33 हाथ में तो फूलों की शोभा और दाएं बाएं जवेरों की रोसे। तो हम एक नहर के चबूतरे की जब शोभा देखेंगे, नहर के चबूतरे की शोभा देखेंगे, ठीक मध्य 75 हाथ में तो अपनी कमर भर गहरी नहर और दाएं बाएं 100 हाथ की रोस से उनके 3 हिस्से हो जाएंगे, दाएं बाएं नगों की और मध्य में फूलों की रोस। तो इसी तरह से अपने सभी नहर के चबूतरे आए हैं। और पहली आड़ी खड़ी नहर में एक सुंदर शोभा आई है। किन्हीं सुंदर साथ को याद है? पहली आड़ी खड़ी जो नहर आई है, इसमें बहुत सुंदर शोभा आई है। चित्रांशी बेटा आप बताओ। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। पहली नहर में 3000 फुवारे हैं। सबसे पहले जो बाहरी हार मंदिर हैं वो 1500 मंदिर आए हैं, तो हर मंदिर के सामने 2-2 फुवारों की शोभा आई है। हाँ जी, हर मंदिर के सामने 2-2 फुहारे आते हैं। ये जो अपनी पहली आड़ी नहर है 75 हाथ की, तो ये सुंदर शोभा अपने को परम धाम में कहीं और नहीं मिलेगी कि यहाँ पर जल में डूबे इन 6 बच्चों की शोभा है। ये देखिए, ये 75 हाथ की नहर, ये 25 हाथ का लंबा चौड़ा एक 6 बच्चा, फिर 25 हाथ की दूरी, फिर 25 हाथ का लंबा चौड़ा एक 6 बच्चा। ऐसे एक चबच्चे से दूसरे चबच्चे के बीच में 25 हाथ में जल की संद आई है। और दाएं बाएं भी देखते हैं तो 25-25 हाथ, क्योंकि अपने पास 75 हाथ की नहर है, 25 हाथ का लंबा चौड़ा चबच्चा होगा, तो इस चबच्चे को घेर कर जो जल की परिक्रमा हुई 25-25 हाथ की हुई। ऐसे अपने पास ये जो 1500 मंदिर की नहर आई है, इनमें 3000 चबच्चे आए हैं, 25 हाथ के लंबे चौड़े, और एक चबच्चे से दूसरे चबच्चे के बीच में 25 हाथ की जल की संद। और अपने
को हास हास में पुलों की शोभा भी मिल जाएगी कि हम इन धामरोस पे हैं। धामरोस से हम पहले 25 हाथ की नगों की रोस पर आए, फिर फुलवाड़ी पार की, फिर नगों की रोस पे आए। अब हमने इस नहर को पार करके फूलबाग में जाना है, तो ये पुलों की शोभा आई है। तो इस तरह से ये 6 बच्चों की शोभा हुई। इनके खड़े दृश्य भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथी, ये पहली आड़ी नहर में 3000 चबच्चों की शोभा, और एक एक चबच्चे से 5-5 फव्वारे उठते हैं, और ये फव्वारे लगभग भौम ऊंचाई। तो हम यहाँ झरोखों में बैठे हैं, 3 हाथ ऊंचे 3 सीढ़ी ऊंचे झरोखों में बैठे हैं। तो अपने सामने ये उछलते चबच्चों की ऐसे एक शोभा लगेगी कि अपने सामने एक जल की दीवार सी बन रही है। मतलब प्रत्येक चबच्चे से 5-5 फव्वारे, एक मध्य में देखो एक सीधा उछल रहा है और एक दाएं बाएं की चबच्चों में जाएगा। तो और फूलों का प्रतिबिंब पड़ता हुआ, इधर से रंग महल का प्रतिबिंब पड़ता हुआ, तो ये चबच्चे कई रंगों में अपने को दिखाई देंगे। तो हम इन झरोखों में बैठे हैं, अपने सामने एक सुंदर नूर की जल की दीवार बनती हुई, और इसमें से झलकता अपना ये फूलबाग की सुंदर शोभा। तो ये शोभा हुई अपनी पहली आड़ी नहर की, जिनमें 3000 चबच्चे आए हैं। अब हम बढ़ते हैं एक चौक की ओर। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा जो एक चौक है, उन चौक की ओर बढ़ते हैं, एक बगीचे की शोभा की ओर। ये देखिए एक बगीचे की शोभा, एक बगीचे की शोभा। बगीचे की चारों दिशाओं में नहरें, बड़ी नहरें आ गई। पहले नहरों के दोनों ओर अपन देखेंगे, ठीक मध्य में फुलवाड़ी, दाएं बाएं नगों की, जवेरों की रोंस, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे, एक एक चबच्चे से उछलते जल के 5 फव्वारे। जैसे हम इस बड़े नक्शे से देखें, ये जो चबच्चे आए हैं, एक तो इसका फव्वारा ऊपर जाएगा आसमान की तरफ, एक फव्वारा जाएगा इस चबच्चे में, एक इधर, ऐसे चारों दिशाओं में मेहराबे बनाकर, और एक मध्य में उछलता हुआ। इस तरह से इनमें 5-5 फव्वारों की शोभा आई है। अब इसके भीतर हम देखते हैं 3 आड़ी और 3 खड़ी नहरें और आ गई। ये देखिए 3 आड़ी और 3 खड़ी, ये नहर के चबूतरे आए हैं। सुंदर साथ जी, कितने मंदिर के चौड़े? नहर के चबूतरे ये कितने मंदिर के चौड़े आए हैं? जो छोटी नहरें बीच में 3 आड़ी खड़ी आई हैं, ये चबूतरे आए हैं अपने एक मंदिर के चौड़े, जिसमें आधे मंदिर में नहर हो गई और 25-25 हाथ में नूर की जवेरों की रोशनी हो गई। ये 3 देखो आड़ी गई अपनी नहरें, और 3 ही खड़ी गई। तो इनमें 3 की 3 हाथ चबच्चों की शोभा हुई। तो इन चबच्चों की एक सुंदर शोभा है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये जो मध्य वाला चबच्चा है, और ये जो चारों दिशाओं के चबच्चे हैं, इन चबच्चों से वर्णन आता है जो आर्दशमा जी की वृत्ति से। इन चबच्चों से जल का एक फव्वारा उठता है और ऊपर आसमान की ओर जाके पुनः चक्री खा के इन्हीं चबच्चे में समा जाता है। तो इन चबच्चे को घेर कर सुंदर बैठकों की शोभा आई है। इन चबच्चे को घेर कर जो 25 हाथ की रोसें आई हैं, उनमें सुंदर बैठके इन 5 चबच्चों में, प्रत्येक बगीचे के ऐसे ठीक मध्य और चारों दिशाओं के इन चबच्चों में सीधा फव्वारा जाता है। लेकिन ये जो 4 कोने वाले चबच्चे आए हैं, जो 4 कोने वाले चबच्चे आए हैं, इनके 5-5 फव्वारे कहे हैं। एक तो ऊपर जाएगा इसे ही, एक इस तरफ इस बड़ी नहर में, ये भी इस बड़ी नहर में, और 2 ये जो बगीचे 2 छोटे चबच्चे आए हैं इनमें, इस तरह से इनके 5 फव्वारे चलेंगे, एक ठीक बीच में, 2 बड़ी नहरों में गिरते हुए, और 2 दिशा में ये चबच्चे इनमें जाते हुए। तो चारों कोनों में ये शोभा आएगी। तो इस तरह से ये सुंदर शोभा अपनी हुई। अब एक बगीचा, 3 आड़ी खड़ी नहरें कटने से अपने पास 16 बगीचे हो गए। अब एक बगीचे की शोभा देखते हैं, तो ये बगीचा हो जाता है लगभग, काउंटिंग मुझे अच्छे से याद नहीं है, 36 मंदिर का लंबा चौड़ा। 36 मंदिर का लंबा चौड़ा शायद एक बगीचा होता है।
और इनमें 13 वृक्षों की 13 हारें आती हैं। 13 वृक्षों की 13 हारें इन एक एक बगीचे में। सभी प्रकार के फूल, कहीं एक ही रंग के फूलों के बगीचे, कहीं 2 रंग, कहीं 3 रंग, कहीं एक ही वृक्ष में सभी प्रकार के फूल समाये हुए। और इनकी 2 भूम तीसरी चांदनी आई है। हम जैसे यहाँ पर हैं, हम इन धाम रोज पे हैं, इन झरोखों में बैठे हैं, तो सामने जो 13 वृक्षों की 13 हारें प्रत्येक छोटे बगीचे में जो आई हैं, इन वृक्षों की ऊंचाई आई है भूम भर। पहले भूम भर की ऊंचाई अपने को दिखेगी और उन वृक्षों का छतरी मंडल, ये जो इन वृक्षों की छत के ऊपर 33 हाथ का छज्जा निकलेगा, उनसे मिलान हुआ है सीधा। जैसे हमने रंगमहल में दूसरी चांदनी का छज्जों से मिलान किया था ना, उसी प्रकार इन मंदिरों की जब छत पड़ेगी तो उससे 33 हाथ का छज्जा निकलेगा। तो इन वृक्षों की चांदनी ने एकल मिलान करके उन छज्जे से मिलान किया है। तो हम यहाँ धाम रोज पे हैं, तो अपने ऊपर यहाँ छत अब कितनी ऊंचाई पर हो गई? 100 हाथ ऊंचाई पर। तो इन वृक्षों की ऊंचाई भूमभर की आई है। वृक्ष उठेंगे भूमभर ऊंचाई में, उनकी तने की शोभा, उनकी डालियों का विस्तार, और 3-3 मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष आए हैं। अब सुंदर साथ जी, इन वृक्षों के चौक के बीच में अपने को रेती मिलेगी क्या फूलबाग में? फूलबाग में रेती होगी वृक्षों के बीच में? 3-3 मंदिर के अंतर पर जो वृक्ष आए हैं उनमें रेती की शोभा होगी सुंदर साथ जी? थोड़ा सा दिल में शोभा लेवे, इसमें रेती होगी? हाँ जी पंखुड़ी। प्रणाम जी आंटी। आंटी प्रणाम फूल जी। होंगे? हाँ जी फूल होंगे, क्योंकि ये अपना नूरबाग की छत पे आया है। अब इन शोभा को हम यहाँ से भी देखते हैं। ये देखिए नहर का, महाराज जी ने कितना सुंदर नक्शा दिया है। ये देखो नहर का निशान, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, ये अपनी फूलों की रोस हो गई, ये दाएं बाएं नगों की रोस हो गई, और ये चबच्चों की शोभा। और एक बगीचा जिनमें आड़ी खड़ी नहरें आने से 3 की 3 हार बगीचे और 13 वृक्षों की 13 हारें। 3-3 मंदिर के अंतर पर ये वृक्ष आए हैं, और 2 भूम तीसरी चांदनी के। पहली भूम का मिलान दूसरी भूम के छज्जे से हुआ, और दूसरी भूम का मिलान तीसरे भूम के छज्जे से होगा। और ये देखिए 25-25 हाथ वाले जो पहली नहर के चबच्चे थे। तो सुंदर साथ जी इस तरह से अपनी ये शोभा हुई फूलबाग की। अब इनमें नहरों की चबच्चों की काउंटिंग हम और कर लेते हैं, साथ साथ बोलेंगे तो अपने को याद हो जाएगा। पहली नहर में हमने कितने चबच्चे देखे? सुंदर साथ जी पहली नहर में कितने चबच्चे देखे? हम चबच्चों की काउंटिंग करते हैं मिलके, तो कि याद रहेगा, इसको गिनना नहीं पड़ेगा, अपने को एक तरीका समझ में आ जाए। हाँ जी भावना जी। 6 बच्चे देखे दीदी पहली नहर में हमने। कितने? 3000। 3000 है ना। फिर हाँ हमने जी। प्रत्येक बगीचे में कितने चबच्चे देखे? आप ही बता दो। प्रत्येक चबच्चे में भी देखा ना, 3 आड़ी खड़ी नहरें आने से कितने चबच्चे आए थे? 9 बच्चे आए थे 9 दीदी। बच्चे। तो आप और 3000 प्लस 900, 3900 की काउंटिंग हमने कर ली। हाँ जी। अब हम देखेंगे अपने पास 11 आड़ी खड़ी नहरें हैं ना। अभी बाहर की नहरें छोड़ दो, ये अपने पास हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। 9 चबच्चों की 9 हारें। 81 ये हो हाँ गए जी। अपने। हाँ जी। अब 3 दिशाओं के गिन लो, 9 3 27, और हाँ फिर जी। 4 कोनों के गिन ले। ये तो कुल मिला के अपने 4012 चबच्चे होते हैं। एक बार वापस काउंटिंग का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हम इन 3000 चबच्चों को गिन ले। फिर प्रत्येक बगीचे में जो 9 चबच्चे आए हैं, तो 100 से गुना करेंगे, 100 बगीचे हैं, 900 चबच्चे अपने वो हो गए। फिर हमें अभी ये बाहरी किनार छोड़ दें, बीच में अपने पास 9 चबच्चों की 9 हारें आई हैं। 9 चबच्चों की 9 हारें, 81 ये चबच्चे हुए।
तीनों दिशाओं के 9 गिन लेंगे। किनार की इस दिशा के तो हम पहले गिन चुके, तो 3 दिशा के 9 गिन लेंगे और चारों कोनों के गिन लेंगे, तो अपने पास 4012 चबच्चे हो जाएंगे। तो इस तरह से इसकी काउंटिंग की जाती है। तो इसको गिनने की जरूरत नहीं, हम कभी खुद बैठ के अपने आप इन काउंटिंग को ले सकते हैं। उस काउंटिंग में अपने सामने, इस काउंटिंग को करने का क्या फायदा है, हम इस काउंटिंग को जब दिल में लेंगे तो सबसे पहले हम 3000 चबच्चे लेंगे, तो हमारे सामने ये 3000 चबच्चों की शोभा क्लियर हुई। फिर हम लेंगे 100 बगीचे, उन 100 बगीचे में 9 चबच्चे ले रहे हैं, तो एक बड़े बगीचे में कैसी आड़ी खड़ी नहरें आ रही हैं वो अपनी नजरों में आएंगी। फिर किनार की शोभा आएगी। तो इन गिनती का भी एक अलग महत्व है। हाँ जी, अभी हैंड रेज ऑन किसने कर रखा था? सुंदर सा जी। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम ये जी। फूलबाग का जो ऊपर दूसरी फॉर्म आएगी, क्या नहरें उसमें भी आएंगी क्या? नहीं, नहरें ऊपर चबच्चे? नहरें नहीं, नहीं ऊपर नहरें नहीं है। अब ऊपर जब आएंगे तो नीचे भी अपने फूल हैं, और 3-3 मंदिर के अंतर पर वृक्ष प्रकट होते हुए फिर फूलों की छत और मिलान होता होगा। ठीक है, रंग प्रणाम। महल से मिलान हो जाएगा, और उधर ये घेर कर ठीक, ये जो बड़ो वन के वृक्ष आए ना, इनसे भी मिलान हो जाएगा। जी हाँ ठीक, जी, हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। रुद्र। हाँ जी बेटा। दीदी मैं फूलबाग की चितवानी करा दूं? अभी एक बार क्वेश्चन ले ले मैं, फिर उसके बाद, हाँ जी दीदी। क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन के बाद। हाँ जी सुंदर सा जी। पंखुड़ी आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी आंटी, वो हाँ एक जी। बारी मेरे को ना बच्चों की गिनती समझ नहीं आई, रिपीट कर दोगे हाँ आप जी। प्लीज? हाँ देखो, सबसे पहले ये पहली नहर में आप म्यूट मत हो बेटा, एक बार साथ ही रहो। पहली ओके आड़ी आंटी। नहर में कितने छह बच्चे हुए अपने? 3000। 3000, ये ले लो। फिर हम एक बगीचे में हमने शोभा देखी थी कि 3 आड़ी खड़ी नहरें आई। तो एक छोटे बगीचे में कितने बगीचे हुए छोटे? 3 की 3 16। हारे 9, 3, ये देखो छोटे 3 की 3, 16 तो अपने बगीचे हुए। चबच्चे कितने हुए? 3 की 3 हारे, शायद मैंने बोलने में गलती की, 9। चबच्चे अपने कितने हुए? 9 हुए ना। तो अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितने हो गए? 900। 3000 अपन ने गिन लिए, 901 गिन लिए। अब अभी ये जो बाहर की किनार है इसको अभी छोड़ दो, भीतर की किनार की ये 9, ये 9 चबच्चे हुए, 9 चबच्चों की 9 हारे, क्योंकि अपने पास 11 चबच्चों की 11 हारे होनी चाहिए, हमने बाहर की किनार छोड़ दी। ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे ही लंबाई तरफ भी 9। तो 9 की 9 हार बड़े चबच्चे ये कितने हुए? 81। 81, ये गिन लो। अब ये इस दिशा में अभी कोने के नहीं गिन रहे, मध्य के 9 इस दिशा के हो गए, 9 इस दिशा के हो गए, 9 इस दिशा के हो गए, 9 30 27, ये हो गए 27। 9 9 मल्टीप्लाई 3 27, ये हो गए। 7। और 4 गिन लो आप, 4 कोनों के, तो ये सब मिला के आपके आ जाएंगे 4012 चबच्चे। हाँ जी हो गए? आंटी। काउंटिंग सही बैठ गई? हाँ जी काउंटिंग आंटी। सही बैठ गई है ना? हाँ जी। हाँ जी आंटी। हाँ जी दीदी, मुझे भी नहीं हाँ आई जी, थी समझ, अब आ गई। आ प्रणाम गई ना? दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम जी। और एक इन फूल बाग को घेर कर, ये देखिए अपने को एक शोभा नजर आ रही है ना, ये छज्जा निकला है, ये नूरबाग का छज्जा है। इससे फूल बाग की रोज से 3 सीढ़ी उतरकर हम इन नूरबाग के छज्जे पे जाएंगे। ये देखिए घेर कर एक मंदिर का छज्जा निकला है ना, थोड़ा छोटा कर दिया नक्शे को, ये देखो घेर कर, ये एक मंदिर का ये छज्जा अपना है फूल बाग का, फूलों का छज्जा है ये। इन्हीं फूलों के छज्जे पर ये देखो नहर की रोज से सीढ़ियां उतरी हैं 3-3, और ये जो बड़ो वन के वृक्ष है इस फूल बाग के छज्जे से मिलान कर रहे हैं। और हमको इस, ये जो अपने पास 16 हाथ चबच्चे आए हैं चारों कोनों में, फूल बाग के चारों कोनों में 16 हाथ चबच्चे आए हैं। 2 तो रंग महल के ही हो गए, 2 और आए हैं। इन चबच्चों पे जाना है, तो ये जो पहली नहर आई है, इन नहर से 3 सीढ़ी उतरकर इन छज्जे से होकर फिर 3 सीढ़ी चढ़कर इन रोज पर हम आएंगे। इस तरह से ये देखो निशान दे भी रखा है, ये देखो पहले छज्जे पे आए, छज्जे से 3 सीढ़ी चढ़ी और इन 16 हाथ चबच्चे में हम आए। तो इस तरह से अपनी ये फूलबाग की शोभा हुई। सुंदर सा जी, कोई क्वेश्चन है इस फूलबाग की शोभा में?
किरण दी कुछ रह गया क्या बाकी? किरण दीदी हुआ आप? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, कोई नहीं शुभ नहीं नहीं, आज नहीं पूरा हो गया, सही हो है गया। ना पूरा? हाँ जी। हाँ हाँ जी, सुंदर साथ जी कोई क्वेश्चन है या चितवन ले ले बच्चे की? रुद्र करवाएगा चितवन अपने को। हाँ जी, आप अनम्यूट ही हो सिंह सर। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें बताया है कि हर छह बच्चे में 5-5 रोज आई हैं, 5-5 चबूतरे चबूतरे आए हैं। 5-5 वो कौन चबूतरे? हाँ, कौन से बड़े 6 बच्चे में? जो 100 जो हमारे पास आए हैं ये हाँ चौक, इनमें हाँ एक चौक में 5 चबूतरे बताए हैं, चबूतरों की शोभा में। चबूतरों की शोभा में, बड़ी वृत्ति में? हाँ जी, हाँ जी, लाल दसवाजी की वृत्ति में ना? लाल दास जी वाले में। 5 लाल दास 5 चौक बताए, या वो इनके ऊपर ही शोभा करती है? 400 अलग वर्णन आ जाता है, 500 अलग वर्णन आ जाता है, ध्यान हो तो। 500 अब वो एक मुझे वर्णन आता है और 4 अलग आता है, तो 5 तो इसी पे ही शोभा करती है। जो 5 पे ना, इस पे बुजुर्ग बैठ के कही गई हैं, क्योंकि इनका जो जल है सीधा ऊपर जा रहा है, तो घेर कर जी, यहाँ पर सुंदर बैठ के कही गई है। तो 500 जो चौक या वो बैठ के बताई गई है ना, ये बताई गई है। हाँ वो मुझे समझ नहीं आया था, मैंने इसलिए। और ठीक, उसमें पढ़ना आप 400 अलग से वर्णन आएगा, वो इन 4 कोनों वाला का होगा वर्णन। ठीक है, हाँ जी। प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता जी। हाँ हाँ जी जी, दीदी, प्रणाम। ये प्रणाम जो जी, दिशा प्रणाम। वाले चाय बच्चे हैं और जो मध्य वाला चाय बच्चा है, ये इसमें 5 फुहारे नहीं है? इसमें एक फव्वारा है जो सीधा ऊपर जाके और सीधा बीच में आ जाता है। अच्छा, और ये कॉर्नर्स वाले में 5 है? हाँ, उसमें 5 है, वो मैंने ड्रॉ भी करके दिखाया था, अभी दोबारा दिखा देती हाँ हूँ। नहीं, वो मैंने देखा था, बस हाँ यही कंफर्म करना था। ये बीच हाँ वाले मतलब जो है, इसमें एक ही फुहारा है? हाँ, इनमें एक ही है, इनमें एक सीधा ऊपर जाता है। ठीक है, 2 तरह का वर्णन आया है बगीचे में इसमें ना। ठीक। हाँ। और एक सुंदर सा जी, बड़ी सुंदर शोभा बैठती है कि हम इन फव्वारों को देखें। सबसे पहले इन फव्वारों को, ये जो फव्वारे आए हैं, इनमें भी 5-5 आए हैं। एक तो ऊपर जाके, सीधा ऊपर जाके वापस इसमें समाता हुआ, इस दिशा में 2 और इस दिशा में 2 फव्वारे इधर पास वाले में जाते हुए, इधर से इसमें जाते हुए, मतलब 2 इधर से मेहराब बनाते हुए इधर जाएगा। एक बार ड्रॉ करती हूँ मैं। ये देखो, यहां से मेहराब बना के जल इस चबच्चे में आया, दोनों अरस परस, इधर वाला भी इधर जाएगा और इधर वाला भी इधर जाएगा, ऐसे। तो एक चबच्चे की आप शोभा देखो, एक फवारा तो बीच में जा रहा है और 4 फवारे दिशाओं में या कोनों में। तो ये एक शोभा हम ध्यान से देखें तो ये चबच्चों की शोभा भी तो फूलों की तरह खिलती नजर आती है कि 4 तरफ पंखड़ियां फूलों की निकल रही हैं और बीच में फूलों का फवारा। तो फूलों से प्रतिबिंबित होते हुए ये 6 बच्चे भी अपने आप में फूलों की तरह अपने को सुंदर शोभायमान प्रतीत होंगे। हाँ जी, सुंदर साथ जी, कुछ और क्वेश्चन है? क्लियर है शोभा? आज हमको रुद्र करवा रहे हैं चितवनी, कल चित्रांशी का नाम आया है, चित्रांशी करवाएगी अपने को फूलबाग की चितवनी, फिर नूरबाग में चलेंगे। हाँ जो रुद्र, आप ले लो बेटा टाइम, 15 मिनट है आपके पास, 6:30 तक कर सकते हो, है ना? हाँ, म्यूजिक लगाओ। हाँ ना म्यूजिक दीदी लगाओ। चलेगा, ना दीदी ठीक, चलेगा। ठीक। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू 2 चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लांकत लीला लेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। छाती मेरी कोमल, कोमल तुम्हारे चरण, पासा करो तिन पर, तुमसे निस्बत अरस्तन।
मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर रखो नरम कदम। रो छाती इनसे कोमल, जिनसे तुम्हारे पाँव कोमल। इस सुख देव माशिक को, सुख्यो लेव नीचल। हे मेरे सुंदर साथी, देखो तो चारों ओर माया की स्वार्थ भरी दुर्गंध फैली हुई है। हमें इसको पार कर अपने मूल घर परम धाम में अपनी सुरता को ले चलना है। तो चलो श्री जी को दिल में भर के हम अपनी सुरता को वापिस परम धाम ले चलते हैं। अब हमारी सुरता परम धाम में आए पाट घाट पर रमण कर रही है। यहाँ आई जमुना जी में झीलना कर हम सभी सखियां अपने नूरी तनों में आ गई। झीलना करके अब हम श्रृंगार करने के लिए देहरियों में आ गए। आज हमारा पूरा श्रृंगार गुलाब की कलियों से सज गया। मैं सामने आए दर्पण में अपने आप को देख रही हूँ। फूलों का गजरा मेरे बालों में बहुत सुंदर सजा है। मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। इस सुंदरता को लेके मैं पिया को मिलने जा रही हूँ। 4 रोसों को पार कर के देखा तो सामने एक बहुत सुंदर फूलों से सजी बग्गी खड़ी दिखाई दी। इन बग्गी में हमारे प्राण प्रीतम भी बैठे हैं। मैं जल्दी से ही दौड़कर बग्गी के पास पहुंच गई। धनी जी सुंदरता की मूरत लिए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई राजा अपनी रानी को लेने के लिए बग्गी पर सवार होके आया है, ऐसा लग रहा है। उनके मुख पर हमको देखकर एक अलग सी खुशी झलक रही है। अब मैं धनी को बहुत प्यार से और खुशी से देखे ही जा रही हूँ। अचानक पिया ने आवाज लगाई, ए मेरी लाडली, देखती ही रहेगी कि चलेगी भी मेरे साथ? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें खुद लेने आया हूँ। यह सुनकर मेरी खुशी का तो पार ही नहीं रहा। धनी ने खड़े होकर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मैंने भी बग्गी पर चढ़ने के लिए अपना हाथ धनी के हाथों में दे दिया। बस हाथ पकड़ते ही धनी का नूर मेरे अंदर समा गया। अब मैं झट से बग्गी पर चढ़कर पिया के साथ बैठ गई और पिया जी के चरणों में मैंने प्रणाम किया। अब हमारी बग्गी अमृत वन को पार कर रंग महल की ओर जा रही है। रास्ते में आए अमृत वनों के वृक्ष झुक झुक कर प्रणाम कर
हमारा स्वागत कर रहे हैं। अचानक पिया जी मुझसे कहने लगे, ओ मेरी प्रिया, बहुत सुंदर लग रही हो। मैं मुस्कुराई और फिर कहने लगी, हे धनी जी, ये सुंदरता तो आप ही ने ही दी है। बस ऐसे ही बातें करते करते हम रंग महल के सामने आ गए। बग्गी में से उतरकर मैंने पिया जी से कहा, पिया जी, आज आप कहाँ ले जाएंगे? यह सुनकर पिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और आगे चलने लगे। मैं भी उनके साथ चलने लगी। 100 सीढ़ियों को पार कर, दाम चबूतरे से लगकर आई उत्तर दिशा की परिक्रमा रौस पर हम चलने लगे। चलते चलते रंग महल की पश्चिम दिशा में हम आ गए। यहाँ श्यामा महारानी हमारा इंतजार कर रही थी। वे भी हमारी तरह फूलों से सज बहुत प्यारी दिख रही थी। मैंने श्यामा जी के चरणों में प्रणाम किया, पर श्यामा जी ने मुझे गले लगा दिया और इशारा करके कहने लगी, सखी, आज हम फूलबाग की सैर करने चलेंगे। सखी, देखो तो कितना सुंदर नजारा है फूलबाग का। मैं तो देखते ही पागल हो रही हूँ। अब हम धनी जी के साथ फूलबाग में जा रहे हैं। यहाँ फूलों की फुलवारियां लहरा रही है। चारों ओर सुगंधित खुशबू ही खुशबू है। यहाँ कई सारे बगीचों की हार आई हैं। इन बगीचों में सुंदर बैठकें भी दिखाई दे रही है। श्री राज जी के साथ इन महकती गलियों में मैं विहार कर रही हूँ। मेरा मन भी आनंदित हो गया। यहाँ बगीचों के चारों ओर सुंदर नहरें, इन नहरों में उज्जवल जल, बगीचों के चारों कोनों में सुंदर चहबच्चे, इन चहबच्चों में सुंदर फुव्वारे। सखी, देखो तो इन फुव्वारों का जल उछलते हुए नूरमय मोतियों जैसा दिख रहा है। यहाँ एक बगीचे में भी कई सारे बगीचों की हार आई है। इन बगीचे में सुंदर चहबच्चे, सुंदर नहरें और सुंदर फुव्वारे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कई सारे पशु पक्षी है। वे हमें रिझाने के लिए कई खेल दिखा रहे हैं और हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। अचानक धनी जी इन फूलबाग के वृक्षों को गीत गाकर कहने लगे, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। फिजाओं नूर बरसाओ, मेरा महबूब आया है।
मेरा महबूब आया है, नजारो दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। यह सुनते ही चारों ओर फूलों की बारिश ही बारिश। मैं जैसे जैसे चलती जा रही हूँ, मेरे आगे फूलों की सेजा सजती ही जा रही है। मैं धनी जी के साथ इन फूलों की सेजा पर चल रही हूँ। मेरे चरण इन फूलों की गुदगुदाहट को महसूस कर रहे हैं। फूल भी खिलखिला रहे हैं। ये देखकर मैं धनी से फट से लिपट गई और अपने इश्कमय नजरों से धनी को धन्यवाद कर रही हूँ। फूलबाग को घेर आए बड़ों वन के वृक्ष भी हवा में झूम रहे हैं। इनमें आए हिंडोले की झनकार हमारे दिल को छू गई। अब धनी जी और श्यामा जी बगीचों में आई बैठक पर विराजमान हो गए और हम सभी सखियों को देखने लगे। कुछ सखियां फूलों के ऊपर उड़ती तितलियों के पीछे भाग रही है, तो कुछ सखियां पपीहा, मैना, कोयल जैसे सुरीले पक्षियों के साथ अपने सुर लहरा रही है। कुछ सखियां इन गुनगुनाते फूलों के साथ झूम रही है, तो कुछ सखियां उन फूलों के साथ मीठी मीठी बातें कर रही हैं। कुछ सखियां नहरों के पानी में बिहार रही है, तो कुछ सखियां जो बच्चों के जल में खेल रही हैं। कुछ सखियां श्री श्यामा जी को फूलों से सजा रही है, तो कुछ सखियां फूलों का गजरा बनाकर धनी के हाथों में पहना रही है। सखी देखो, मैंने हर बगीचे में से अलग अलग फूल को लेकर एक बहुत सुंदर फूलों की माला बनाई है। अब मैं इन माला को धनी और श्री श्यामा जी को पहना रही हूँ। धनी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बिठाया और मुझसे कहने लगे और मेरे हाथों में एक बहुत सुंदर फूलों का गुलदस्ता दिया और कहा, हे मेरे फूलों की रानी, उस झूठी माया की नगरी को भूल जा और मेरे साथ इन महकती गलियों में खो जा। यह सुनकर मैं मुस्कुराई और धनी को खुशी से देखे ही जा रही हूँ। आज पूरा प्रेमधाम इन महकती फूलों की वादियों में खो गया है। अब मैंने धनी और श्यामा जी का हाथ पकड़कर कहा, हे मेरे प्राण प्रीतम, इन फूलों की महक की तरह मुझे आपके इश्क की महक में मिला दो। हे धनी जी, अब देर मत करो। हे मरा वाला जी,
और कुछ नहीं चाहिए हे मेरे प्रीतम, और कुछ नहीं चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। यह कहते ही हम श्री जी के चरणों में आ गए। कोटान कोट प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।